हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं, जैसे कि सेट जो सेट से रिलेटेड है। सबसे पहली डेफिनेशन हम देखते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है? देखिए, सबसेट को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने। मान लो हमने एक सेट लिया ए, जिसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 और 5। सेट में इस तरह का अगर आप सिंबल बनाओगे तो वो गलत होगा, ठीक है। सो इसका सिंबल कैसा आएगा? ऐसा, कर्ली ब्रैकेट। अब मैं दूसरा कोई सेट लेता हूं, जिसके अंदर मैं ले लेता हूं 1 2 और 3। ओके। तीसरा मैं एक और सेट ले लेता हूं, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 6 और 7। ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब ये टोटल हमने 3 सेट लिए, ए बी और सी। अब देखिए, यहाँ पे गौर करके देखिए, जो बी के 3 एलिमेंट है वो ए के अंदर लाई करते हैं। मतलब ए जो है 1 जो है वो यहाँ पे है, 2 है वो भी यहाँ पे है, 3 है वो भी यहाँ पे है। मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर है, ए के अंदर लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम अब ये ऐसा कहेंगे कि जो बी है वो सबसेट होता है होगा ए का। सो यहां से हम ऐसा कंक्लूड करेंगे कि जो बी है वो सबसेट होगा ए का। ये सिंबल है भैया सबसेट वाला, इसका मतलब होता है सबसेट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो बी अब बी ए का सबसेट है, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी। तो यहां से दो चीजें निकल के आती हैं। पहली क्या? बी इज सबसेट ऑफ ए। दूसरा, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। मतलब जो बड़ा वाला सेट उसको सुपर बोल देते हैं, छोटे वाले को सब बोल देते हैं, ठीक है। यहीं पे जो बी है, बी के 1 2 3 ये एलिमेंट्स सी में है नहीं। और से देखिए ना, 1 यहाँ पर है, ना 2 यहाँ पर है, ना 3 यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि बी सी का सबसेट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि बी इज नॉट। ये नॉट का सिंबल है। जब भी हमको ऐसा कुछ बनाना होता है तो हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं। नॉट इक्वल टू करना है तो भी ऐसे ही लाइन खींच देते हैं। डज नॉट बिलोंग्स टू करना है तो भी ऐसी लाइन खींच देते हैं, ठीक है। सो ये इसका सबसेट नहीं है, तो हमने इसको ऐसे लाइन खींच दी। सो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के अंदर नहीं है। ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ऐसा सेट लिया हुआ है कि तीनों ही एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन मान लो सभी एलिमेंट्स हैं, लेकिन बस एक एलिमेंट नहीं है, तो भी हम क्या कहेंगे कि जो बी है वो एक सी का सबसेट नहीं है। क्योंकि सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए, हर एक एलिमेंट। ओके, ए इज सब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। पहली बात तो इसका जो सिंबल होता है उसमें यहाँ पे ये इक्वालिटी वाला नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर है। इसमें क्या होता है कि बी के अंदर पहली बात, पहली कंडीशन, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं है। तब हम क्या कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख लिए, ऊपर वाले यहाँ पर एग्जांपल में देखिए आप, सी, ये बी हमने लिया, यहाँ पे बी एक्चुअली में क्या है? प्रॉपर सबसेट है। बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और ए के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो प्रॉपर सबसेट है आपका ए का, ठीक है। सो एग्जांपल भी ऊपर हमने देख लिया। अब कोई भी दो सेट आप लेते हो, ए और बी, ये दो सेट इक्वल कब होंगे? कोई भी सेट सिर्फ तभी इक्वल होते हैं जब दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं। अगर ए के अंदर दो ही एलिमेंट है 1 2, तो बी के अंदर भी दो ही एलिमेंट होने चाहिए 1 2। तो हम क्या कहेंगे कि जो ए है और बी है वो दोनों इक्वल है, और ये इक्वालिटी का सिंबल है उसका भी है, ठीक है। इक्वल होते हैं तो हम कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, ए इज इक्वल टू बी। सो आगे बढ़ते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट।
देखिए कोई भी आप ऐसा सेट लेते हो जिसके अंदर फाइनाइटली मेनी ऑब्जेक्ट्स हैं, फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल 1 2 3, इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है भैया, 3 एलिमेंट है मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ए क्या होगा आपका? फाइनाइट सेट हुआ। दूसरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल एन। एन में कैसे एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, सो ये जो है वो आपका क्या हुआ? फाइनाइट सेट हो गया, और ये जो है वो क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट वो होता है ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि ये, इसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। सेट की डेफिनेशन देखिए, सेट की डेफिनेशन में क्या था? दो कंडीशंस हमने देखी थी। सबसे पहली कंडीशन थी कि वेल डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, और एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कलेक्शन जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि जिस ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, जो खाली है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब बताइए, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है एलिमेंट्स के बारे में कि उसके अंदर कुछ आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं सेट बनाऊं यहाँ पे, इसके अंदर क्या आएगा भाई? मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं आएगा, तो कोई कंफ्यूजन थोड़ी है इसके अंदर। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। सो ये सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ये वेल डिफाइन वाली चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है। एलिमेंट्स का कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है पूरे एलिमेंट्स की कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, सो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। और उसका सिंपली नोटेशन भी यही होता है, ऐसा। दूसरा, आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो। मेजरली यही सिंबल यूज किया जाता है एम्प्टी सेट के लिए। अब एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोल दिया जाता है, वॉइड सेट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, और ये इसके सिंबल्स हैं, मतलब इसके नोटेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पावर सेट। भाई पावर सेट क्या होता है? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ए हमने ऐसा सेट लिया 1 2 और 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। पावर सेट की डेफिनेशन ऐसी होती है कि कोई भी सेट ले लिया आपने, इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी सबसेट्स का सेट बना देना है। सभी सबसेट्स का कलेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि इस सेट के कितने सबसेट हैं। अब एक चीज आपको नोट करनी है कि भाई जो ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट सभी सेट्स का सबसेट होता है। तो जो 5 है वो इसका सबसेट होगा। कैसे होगा? अब देखिए, हमें पता है, डेफिनेशन देखते हैं हम सबसेट की क्या होती है। ए इज सबसेट ऑफ बी। जब हम ऐसा बोलते हैं तो यहां से हम, इसका मतलब क्या होगा? ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी बी के अंदर होने चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे? ये ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, अब इसी चीज को दूसरे तरीके से देखते हैं अपने। ए के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी के अंदर नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब वही हुआ कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, लेकिन बस बोलने का तरीका अलग है। ए के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी में नहीं हो। अब इसी तरीके से यहां पे देखो, क्या 5 में ऐसा एक भी एलिमेंट है जो ए में नहीं है? नहीं है ना, 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो ए का सबसेट है। ठीक है, सो 5 जो है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है ड्यू टू दिस सेम आर्ग्यूमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं भैया। सो 5 जो है, 5 मतलब ये, सॉरी 5 नहीं, इसको एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। 5 ऐसा प्रोनाउंस नहीं किया जाता, 5 इसको एम्प्टी सेट ही प्रोनाउंस किया जाता है। जो एम्प्टी सेट है वो ए का सबसेट है।
नेक्स्ट सिंगलटन 1, ये भी सबसेट है। सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, ये हमने वो सबसेट लिए जिसके अंदर सिंगल सिंगल एलिमेंट आता है। अब हम ऐसे सबसेट लेते हैं इस ए के जिसके अंदर दो दो एलिमेंट आते हैं। कौन से होंगे? 1,2, 1,3 और 2,3। ठीक है। सो अब हम ऐसा लेंगे जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो। अब देखिए ये भी एक चीज है कि जितने भी सेट होते हैं वो खुद के भी सबसेट होते हैं। सेट की डेफिनेशन कैसी होती है? यहाँ का जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है। अब ए सबसेट ऑफ ए होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी यहाँ पर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सबसेट ऑफ ए। सो जितने भी सेट है वो खुद के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। ओके। सो यहाँ पे एक और सेट आएगा, कौन सा? ये ए इटसेल्फ। सो अब इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब ये जो पूरा कलेक्शन बना है आपका, ये जो पूरा कलेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट ऑफ ए, और इसको डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए से। सो पावर सेट ऑफ ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए के सभी सबसेट्स। पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेट्स होते हैं। इस सेट के अंदर एलिमेंट्स ही क्या है? सेट है। ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि 1 बिलोंग करता है ए में, तो यस 1 यहां पे है। क्या 1 बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए में? ये 1 यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है आपको? ये रहा, देखो। आप बोलोगे हाँ बिलोंग करता है। भाई नहीं, 1 बिलोंग नहीं करता है, सिंगलटन 1 बिलोंग करता है। ये 1 तो क्या है? एलिमेंट होगा। ये 1 क्या है? एक एलिमेंट है। और ये क्या है? एक सेट है। इस सेट को एज एन एलिमेंट कंटेन करता है ये पावर सेट ऑफ ए। अब ये 1 और ये सिंगलटन 1, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग है। ये तो नॉर्मल एक एलिमेंट है और ये एक सेट है। ठीक है। सो पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स कैसे हैं? सेट्स हैं। सो अगर मैं आपको ये कहूं कि सिंगलटन वन इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि सिंगलटन 1 इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, क्या ये चीज ट्रू है? जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है हमको यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन कुछ ऐसी कहती है कि यहाँ पे जब ये सिंबल लिखते हैं तो यहाँ पे भी सेट होना चाहिए, यहाँ पे भी सेट होना चाहिए, और यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए। इस तरह की चीज हमें पता है। तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, और यहाँ का हर एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पर है। नहीं है भैया, ये जो सेट है इसका एक ही एलिमेंट है। कौन सा? ये वाला 1। ये एलिमेंट नहीं है, ये तो सेट है। इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है? 1। और ये 1 जो है, क्या वो यहाँ पे है एज एन एलिमेंट? नहीं, यहाँ पे 1 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे तो पूरा ये सेट ही है। इसका मतलब नोटेशन ये वाला आएगा बिलोंग्स टू का, ना कि ये सबसेट वाला। ठीक है। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है इसमें। आगे बढ़ते हैं। जो पावर सेट होता है वो कभी एम्प्टी नहीं होता भैया। आप कोई भी सेट ले लीजिए, उसका अगर आप सबसेट निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक तो हमने यहीं पे देख लिया 1 2 3। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया ए इज इक्वल्स टू सिंगलटन 1। इसके पावर सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो बताओ। एक तो एम्प्टी सेट आएगा, वो तो सब में आता है। ठीक है। दूसरा ये सेट इटसेल्फ, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, दूसरा कोई एलिमेंट ही नहीं है। सो अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई मैं एक और सेट लेता हूं, एम्प्टी सेट, बताओ चलो एम्प्टी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? एम्प्टी सेट के पावर सेट में भाई देखो, एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो सभी का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट ही आएगा, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। सो एम्प्टी सेट जो जो पावर सेट होता है, वो पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होता, चाहे आप सेट कुछ भी ले लो। अगर अब एक चीज देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर मान लो m है, तो इस ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? फॉर्मूला है हमारे पास 2 raised to m। चेक करके देखो,
यहाँ पे क्या था, हमारे सेट में 3 एलिमेंट थे, वो टोटल सबसेट्स कितने मिले हमको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 8। यहाँ पे चेक करो, अगर हम m की वैल्यू को 3 रखते हैं, क्योंकि ऊपर 3 एलिमेंट थे, तो क्या हो जाएगा 2�3, विच इज 8, हेंस ट्रू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे इसका ए का पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। अब अगर m को आप 1 ले लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2⁻1, विच इज 2। देखिए ये 2 ही एलिमेंट थे पावर सेट में। इसी तरीके से आप ये 5 देख लीजिए, 5 मतलब क्या, एक भी सेट नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर m को आप 0 ले लेते हो, एक भी एलिमेंट नहीं है सेट के अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2⁻0, विच इज इक्वल टू 1। मतलब एक आ रहा है यहाँ पे एलिमेंट, देख लीजिए। सो आप कुछ भी ले लो, जो पावर सेट है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता। ओके